उत्तराखंड में युवाओं का सब्र का बांध टूट रहा है? क्या 158 दिनों से चल रहे एक शांतिपूर्ण आंदोलन में अब खलबली मची है? एक बड़ा विस्फोट हो गया है। क्यों नर्सिंग अभ्यर्थियों को अपनी मांगों के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना पड़ा? देहरादून के परेड ग्राउंड में उस वक्त हड़कंप मचा दोस्तों, जब लंबे समय से भर्ती की मांग कर रहे ये अभ्यर्थी उग्र हो गए। 158 दिन कम नहीं होते। 158 दिन का धरना, 23 दिन से आमरण अनशन, लेकिन आरोप ये कि सरकार सिस्टम ने एक नहीं सुनी, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। गुस्साए अभ्यर्थियों ने पानी की टंकी पर चढ़ने का फैसला किया और विरोध का ये प्रदर्शन, एक चेतावनी भी दी है। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों जरा इस हंगामे को देखिए। इनकी बीएपी टीम में जब नाम आता है और जब इनके प्रशासन के आदमियों या परिवारजनों का जब स्वास्थ्य खराब होता है ना, तो सबसे पहले कहा जाता है भाई सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो है, जो अनुभवी अच्छा सा है, उनको आप ट्रीटमेंट के लिए भेजिए। और दूसरी तरफ जब नौकरी की बारी आती है तो दरकिनार कर दिया जाता है। अरे जैसे लगातार, जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं खुद एक होम केयर कंपनी चलाता हूं। और दोस्तों अब इस आसमान छूती पानी की टंकी पर नजर दौड़ाइए। आखिर दोस्तों अभ्यर्थियों को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो बताऊंगा आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस प्रदर्शन में जहां नर्सिंग अभ्यर्थियों की बात हो रही है, वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की चर्चा भी जोरों पर है। जी हां दोस्तों, देहरादून में कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी जहां 4 से 5 अभ्यर्थी, नर्सिंग अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी वहीं डटी हैं। परेड ग्राउंड में पानी की टंकी पर चढ़ी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों अगर बात सियासत की करूं तो ज्योति रौतेला से शुरू करता हूं, क्योंकि मामला बड़ा है, अभ्यर्थियों से जुड़ा है, उनके रोजगार और कामकाज से जुड़ा है, और यही अभ्यर्थी अलग अलग अस्पतालों में काम करते हैं। लेकिन आज सवालों के घेरे में इन अभ्यर्थियों के इंसाफ मिलने वाली बात है। नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ वर्षवार भर्ती की मांग कांग्रेस कर रही है। जहां ज्योति रौतेला आपको पानी की टंकी के ऊपर दिख रही हैं, नीचे देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए हैं। उसमें हरक सिंह रावत हो या फिर और चेहरे देख लीजिए, पहचान लीजिए। यानी कि कांग्रेस का पूरा समर्थन उत्तराखंड नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है। स्वाभिमान मोर्चा वाले भी आ रहे हैं। बॉबी पवार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की बात हो रही है, ये मांग हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है। इसे कुछ इस तरीके से समझिए। नर्सिंग अभ्यर्थी पिछले 158 दिनों से एकता विहार में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि 23 दिनों से जारी आमरण अनशन के बावजूद सरकार ने, सिस्टम ने, सचिव ने, प्रशासन ने एक नहीं सुनी, कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं। उसके बाद ये आक्रामक तेवर दिखाने को मजबूर हो गए। आक्रामक तस्वीर देखने को ये वाली मिली। अभ्यर्थियों का कहना ये दोस्तों, उन्हें सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां अभ्यर्थियों ने यह चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे अपनी जीवन लीला को खत्म कर देंगे इसी परेड ग्राउंड पर। अगर हमारे पास रोजगार नहीं है तो जीवन जीने का क्या फायदा। हमारे धरने को लगभग 158 दिन आज हो चुके हैं जी। तो अब आप लोग उग्र कर रहे हैं अपना प्रदर्शन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुके हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सरकार से हमने बहुत बार विनम्र तरीके से निवेदन कर लिया है। हम अनशन पर बैठ चुके हैं। हमारे 5 साथी आईसीयू में पहुंच चुके हैं। दोस्तों इस दौरान जब ये हंगामा चल रहा है, नर्सिंग अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कांग्रेस का साथ मिल रहा है, ज्योति रौतेला का साथ मिल रहा है। वो क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, उन्होंने खुद बताया है। वो कहती है कि जब उन्हें पता चला कि 158 दिनों से ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, थक हार कर पानी की टंकी पर चढ़ने को मजबूर हैं, उनका समर्थन करना जरूरी लगा।
कह दिया सरकार इन 2000 नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांगों को अनसुना कर रही है। ये जो सब चीजें हैं, सरकार ने हमें बेहोश किया है इस चीज के लिए। अपने आप से हमने ये कोई कदम नहीं उठाया है। 156 दिन 58 दिन कम नहीं होते हैं सरकार को जगाने के लिए। उसके बाद 22 दिन का आमरण अनशन, 5 सिस्टर हमारी आईसीयू में भर्ती और उसके बाद 12 लोग हमारे हॉस्पिटलाइज। और उसके बाद मंत्री जी द्वारा हमें यह कहा जाता है कि 70% डॉक्टरों ने कंप्लेन करी है, जो पहले लोग लगे हुए नौकरी में उनकी, तो उनकी समस्याएं और उनकी समस्याओं का भुगतान हम लोग क्यों करें? क्या आपने हमें एक बार मौका दिया सरकारी सेवाओं में आने का? अगर आप मौका देते, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करते तो वो बात अलग है। तो हमारा ये उग्र आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है हमें? अब अपनी जायज मांगेगी तो मांग रहे हैं हम आपसे, और क्या मांग रहे हैं? जो तमाम हमारे 2000 बच्चे छूट गए हैं उनके लिए रोजगार ही तो मांग रहे हैं। और रोजगार हम अपने लिए मांग रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी, और वो किसकी होंगी? प्रदेश सरकार की होंगी। और हम कौन से आपसे कल मांग रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं कि आप 1-2 साल के अंदर अंदर करिए कुछ ना कुछ, तो आप एक इसके लिए रास्ता बनाइए। लेकिन सरकार अभी जस की तस बनी हुई है और कोई इसमें नहीं ले रही है। अब हम लोगों ने अपने प्राणों को दांव पे लगाकर दोस्तों, अब यहां मैं आपको बताता हूं कि आखिर अभ्यर्थियों की मांग क्या है, जिस मांग को लेकर बीते 158 दिन से धरना प्रदर्शन, बीते 1 महीने से आमरण अनशन, और अब ये उग्र होता विवाद। टंकी पर चढ़ना, कई घंटे बीतना, सुबह लोगों की आंख तक नहीं खुली थी। 4-5 बजे का वो वक्त था जब साहब लोग उठ रहे थे तो ये लोग टंकी पर चढ़ चुके थे। आखिर क्यों? जिससे सिस्टम सरकार नहीं मान रही, वो मनवाने के लिए ये सब जद्दोजहद हो रही है, इसीलिए ये हंगामा हो रहा है। साथियों, आप देख सकते हो इस समय सुबह के बज चुके हैं 5 और लगातार नरसिंह एकता मंच का जो संघर्ष था, आमरण अनशन का 21वां-22वां दिन होने के बाद, 158 दिन होने के बाद, अभी हमारे कुछ साथी जो हैं ऊपर परेड ग्राउंड में जो टंकी है ऊपर चढ़ चुके हैं। 5 हमारे अधिकारी साथ में पहुंच चुके हैं ऊपर, और लगातार शासन प्रशासन की ये जो नाकामी है, शासन प्रशासन की जो ये एक इग्नोरेंस थी, उसके कारण हमारे लोग आज ऊपर टंकी में हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप परेड ग्राउंड के समीप पहुंचे और तुरंत अपने साथ और अधिक मात्रा में। दोस्तों, आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का यह कहना कि उन्होंने 2015-16 में पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन अब एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के पास अभी 4000 से ज्यादा रिक्त पद है, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि मंत्री तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक कार्रवाई हो नहीं रही। अधिकारी तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई ठोस हो नहीं रही। एक बारगी तो दोस्तों, आंदोलनकारियों के पानी की टंकी पर चढ़ने से परेड ग्राउंड क्षेत्र में पूरी तरीके से अफरा तफरी मस्ती दिखाई दी। मौके पर 12 से 15 पुलिसकर्मी शुरुआती दौर पर पहुंचे तो इन्हें नीचे उतारने की कवायद शुरू हुई, लेकिन नीचे उतरने को तैयार ही नहीं। 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आगे की उम्मीद पता नहीं। नरसिंह एकता मंच के अध्यक्ष हैं नवल किशोर पुंडीर। दोस्तों, वो कहते हैं कि केवल मौखिक भरोसे पर आंदोलन खत्म अब नहीं होने वाला, क्योंकि एक लंबा वक्त उन्होंने इस प्रदर्शन को दे दिया है। जब तक सरकार की तरफ से लिखित रूप से कोई ठोस फैसला नहीं होता, उनका यह संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। वो पानी की टंकी से नीचे उतरने को राजी नहीं है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को नियमित और पारदर्शी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में हजारों हजार नर्सिंग पद खाली हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सुन लीजिए। दोस्तों, वैसे एक और महिलाओं के सम्मान और रोजगार की बातें खूब होती हैं, हम लोगों ने बीते वक्त में देखा है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में महिला नर्सिंग अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन को मजबूर हैं। ये तस्वीर भी आज हम देख रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन बशर्ते मिल रहा हो, समर्थन के बावजूद सरकार, सिस्टम, प्रशासन, सचिव साहब, मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, कोई ठोस फैसला नहीं कर रहे हैं, कदम नहीं उठा रहे हैं। जब 3000 से 4000 नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए पद खाली हों और उस वक्त फैसला न हो, तो फिर आगे क्या होगा? भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। मांगों पर तो थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए,
सबसे पहली मांग, 2 4 5 मांगे हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। वर्षवार भर्ती नियमावली को स्थायी रूप से वर्षवार लागू किया जाए ताकि प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी बनी रहे। पहली बात यह, पहले वर्षवार होती थी भर्ती और अब इसे खत्म कर दिया गया। पद पर एक बार फिर से भर्ती हो, यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि IPHS मानकों के अनुसार करीब 2000 पदों पर वर्षवार भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि ये लोग जो पास आउट हो चुके हैं नियम कायदे बदलने से एंट्रेंस एग्जाम देने को मजबूर हैं। और आज के दौर में आने वाले तमाम वो बच्चे जो काफी तेज हैं, ये सब लोग पुराने लोग हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया इन लोगों के लिए। तीसरी बात क्या निकलकर दोस्तों आई, जांच और न्याय। पिछली भर्तियों में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिले, ये तीसरी। चौथी मांग यह है कि लिखित आश्वासन मिलना चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे अब केवल मौखिक वादे पर नहीं मानने वाले, सरकार से ठोस और लिखित कार्रवाई चाहिए। दोस्तों, सवाल सिर्फ नर्सिंग भर्ती का नहीं है, सवाल उन हजारों युवाओं के भविष्य का है जिन्होंने सालों से मेहनत करके डिग्री हासिल की, लेकिन नौकरी के इंतजार में आज सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर हैं। 158 दिन का धरना, 23 दिन का अनशन और अब पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध। ये तस्वीर साफ तरीके से ये बता रही है कि युवाओं का गुस्सा अब किस स्तर तक जा पहुंचा है। एक तरफ प्रदेश में हजारों नर्सिंग पद खाली होने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी वर्षवार भर्ती, पारदर्शी प्रक्रिया की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर सरकार सिस्टम इन मांगों पर कब गौर फरमाता है, फैसला लेगा। फिलहाल आंदोलनकारी साफ कर चुके हैं, सिर्फ आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है, लिखित फैसला चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार इस बढ़ते दबाव, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल जी कैसे फैसला लेते हैं, उग्र होते आंदोलन के बीच में क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल इस खबर में जो दिखा वो बताने की कोशिश, लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना भर नहीं है, युवा तो बहुतेरे ऐसे हैं जो संघर्षरत हैं। अब देखिए ना, आउटसोर्सिंग वाले जितने कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर कोर्ट कचहरी और सड़क पर चक्कर धक्के खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन युवाओं के धक्कों और संघर्ष की कहानी में आपको क्या लगता है, कहां पर सियासत फैसले लेने में चूक रही है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद।